नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद तो ये है कि आप एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ रहे होंगे। पेपर बिल्कुल नज़दीक हैं तो मेहनत भी काफ़ी अच्छी कर रहे होंगे, जैसे कि उम्मीद हम करते हैं। और उम्मीद के मुताबिक आप चीज़ें कर भी रहे हैं। हमें प्यार मान सम्मान बहुत मिल रहा है, यूट्यूब पर आप अच्छे से देख रहे हैं। तो आज की जो स्पेशल बेसिक क्लास होने वाली है बच्चा, आज जो क्लास होगी, आज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होगी। और देखिए, ये लगता तो ऐसे है कि हमको आता है, ठीक है, और हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करते हैं, क्वेश्चंस होता भी है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें गलत होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। छोटी छोटी चीज़ें जो आज हम 20 क्वेश्चंस लेंगे, 20 क्वेश्चन में आपको एक पार्ट ऑफ को कवर अप करा देंगे। जिसमें आज की क्लास की अगर मैं बात करूं तो क्लास में क्या क्या होने वाला है। इंट्रोडक्शन पर बेसिक क्वेश्चंस हम पूछते ही हैं, ये आपने देखा भी है, बाकी वीडियोज में भी आपने देखा है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर क्वेश्चंस रहेंगे। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, आजकल ना बड़े चुपचाप से सीबीएसई बोर्ड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछने लगा है। अब आप कहेंगे सर ये तो 12th में जाके पूछता है। वो 12th में नहीं, वो 10th में भी मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर। वो चाहता है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज यहाँ हो जानी चाहिए। इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स। आज हमने चार ही कुछ चीजें शामिल की है नेचर ऑफ रूट्स तक की क्लास आज होगी। कुछ नेचर ऑफ रूट्स के कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस कल स्टार्ट करेंगे सेकंड क्लास में। आज की जो क्लास रहेगी इन चार टॉपिक्स पर रहेगी। तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, कॉपी पेन लेकर बैठिए। एक बार चीज़ों को एक बार अच्छे से देखते चले जाइए, फिर प्रैक्टिस लगाइए अपने प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस पेपर जो आपके पास हो उनमें, स्टैनर से जो आपको मिलता है उनमें, आप जहाँ भी चीज़ें। तो चलिए, क्लास को तो देर नहीं करेंगे। और उससे पहले हम बता देते हैं आप लोगों को कि आप एप्लीकेशन को स्टैनर क्लासेज नाम से, स्टैनर क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर कर आप अपना कोर्स एनरोल करके और भी बेहतर अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। जहां आप हमें कमेंट करके अपने हिसाब से कस्टमाइज नोट्स करा सकते हैं। यानी आप अपने हिसाब से हमसे पेपर मांग सकते हैं, सर हमें ये टॉपिक अच्छा तैयार नहीं है, आप इसमें से हमें जो है पेपर बना के दे दीजिए। ठीक है ना? स्टैंडर्ड क्लासेज पर जाकर आप अपना चेक कर सकते हैं, अपना कोर्स एनरोल कर सकते हैं, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। प्ले स्टोर जाइए, एंड्रॉयड मोबाइल से प्ले स्टोर जाइए और सीधा वहाँ एनरोल करिए। और एनरोल करके आप जो है चीज़ें कर लीजिए। व्हाट्सअप साइन इन आएगा, व्हाट्सअप साइन इन को आप साइन इन करके आराम से चीज़ें कर सकते हैं। चलिए, क्लास स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करेंगे। और ये देखिए, ये इंट्रोडक्शन ये हमने कोर्स में बड़े अच्छे से पढ़ाया हुआ है सब। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, पॉइंट उसके नोट्स, टू रियल रूट्स वगैरह, ये सब हमने एप्लीकेशन में पढ़ाया हुआ है। यहाँ हम बेसिक बात करेंगे केवल एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस की। उसी में मैं बेसिक इतना आपको करा दूंगा कि आप कोर्स भी नए भी परचेज करें तो भी आप इतना कर लेंगे कि आप पेपर में पहुंच जाएंगे। आपको ज़्यादा डीप चाहिए और आप में लगे कि अभी मादा है कि आप पेपर से पहले चीज़ों को, वीडियोज को देख सकते हैं, तो आप जाइए वहाँ एनरोल कर लीजिए। नहीं तो आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चलिए जरा, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए, जैसे पोलिनोमियल पढ़ा था आपने, तो पोलिनोमियल होने के लिए नेगेटिव पावर एंड, रिवाइज करा रहा हूँ, नेगेटिव पावर एंड फ्रैक्शन पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो फ्रैक्शन पावर और नेगेटिव पावर है तो वो पोलिनोमियल नहीं बनता था। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टूडेंट कुछ नहीं करना आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतनी सी बात आपको समझनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको अगर पावर 2 का टर्म नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैक्सिमम पावर कोई 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ अप टू हो। यानी मैक्सिमम पावर, पावर 2 का टर्म होना चाहिए। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अकॉर्डिंग टू वो बस किसके, कोई भी वेरिएबल को रूट वगैरह में न ले रखा हो। यानी वो पॉलिनोमियल के गुण को, जो अभी प्रॉपर्टीज हमने बताई थी, उस प्रॉपर्टीज को होल्ड करे, और आफ्टर दैट कि वो उसकी मैक्सिमम पावर जो है अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इन्होंने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको स्टूडेंट ये देखना है कि भाई कौन बनेगा।
तो देखने में तो देखो इसमें भी स्क्वायर दिख रहा है, इसमें भी स्क्वायर दिख रहा है, इसमें भी स्क्वायर दिख रहा है, इसमें भी स्क्वायर दिख रहा है। क्लियर है ना? लेकिन इसमें 3 लग रहा है, तो क्या ऐसे क्या कर लेंगे? नहीं। देखिए जितना भी काम स्टूडेंट आप करेंगे तो बिना सॉल्व, मैं आपको एक सलाह देता हूं, बिना सॉल्व करे आप तुक्का नहीं मारेंगे। कोई भी स्टूडेंट बिना सॉल्व करे इक्वेशन को जज नहीं करेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा गलत होती है। और जब ये गलत होती है ना तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए यार हम कर सकते थे, सर हम कर सकते थे, भैया हम कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने तरह से टाइम का लालच कर लिया जरा सा। देखो मैं आपको चीजें करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। आप इसमें पावर 2 को पावर ऑन करेंगे। देखो जरा आप ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं पूरे को सॉल्व नहीं करता हूँ इसमें, मैं कैसे करता हूँ। देखो इधर तो कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं, 2x+1। यहाँ एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो अकेले में ठीक ठाक तरीके से शांति से बैठा हुआ है। इधर कह रहे हैं 4 - x⁻², तो करो। एक a - b की होल 2 खोल रहा हूं, तो होगा बेटा a² + b² - 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। 4 4 16, और मुझे 4 से मतलब भी नहीं था, प्लस x², हाँ जी, x² प्लस के x² -4 to 8x+3। ऐसे मुझे इतने की जरूरत नहीं थी, मुझे केवल ये देखना था x मेरा क्या बना रहा है मैक्सिमम। तो उसने स्क्वायर बनाया, इधर भी स्क्वायर है, दोनों कैंसिल आउट। अब देखो इसमें स्क्वायर का टर्म ही नहीं बचा, तो इसमें स्क्वायर का टर्म नहीं बचा, तो भैया तुम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो नहीं सकते, तुम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो नहीं सकते। क्लियर बात है? तुम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो नहीं सकते। चलो जी दूसरे को चेक करते हैं। भैया दूसरे ने कहा -2x। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जहां जहां x² बनना है बच्चा केवल उसको ढूंढ लो। देखो यहाँ 2x की मल्टीप्लाई इसके साथ है, 2x की मल्टीप्लाई जब मैं x के साथ करूंगा तब वो x² देगा, तो क्या बनाएगा भैया वो स्क्वायर स्क्वायर के साथ करके? -2x²। देखो प्लस का 2x यहाँ है, माइनस का x यहाँ है, तो -2x² दे रहा है। भैया -2x² से -2x² कट गया, इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी नहीं बनाओगे। देखो मैंने पूरे की मल्टीप्लाई नहीं की है, मैंने कुछ और नहीं सोचा है, मैंने ये सोचा है कि मुझे x² कौन बना सकता है। मुझे 5 की जब 2x पे करूंगा नहीं मिलेगा x², 5 की इस पे करूंगा नहीं मिलेगा, मुझे केवल मतलब है x² से, तो x² का ढूंढूंगा ना मैं। क्यों भाई? मैं तो x² ढूंढूंगा, मैं इसको क्यों ढूंढने जाऊंगा कि मैं बाकी सबकी कैलकुलेशन में उलझूं और फिर मुझसे गलत हो जाए। तो मुझे x² को अप्रोच करना है। हाँ एक चीज और, अगर उसमें पावर ग्रेटर होती, स्क्वायर से बड़ी होती, तो मैं उस पावर को भी ढूंढने जाता, क्योंकि मुझे छोटी पावर कभी ऑब्जेक्शन नहीं देती है। पावर कौन चीज देती है ऑब्जेक्शन? बड़ी पावर। चलिए देखते हैं आगे, थोड़ा सा और बढ़ते हैं ना, तब आएगा समझ में। देखो इसमें k+1x², और k को कहा -1 रख दो। उन्होंने कहा कि भैया k को क्या रख दे? -1, तो -1 + 1 x² हमने किया, प्लस 3/2 या 1 और 1 हो गए 0, तो ये तो टर्म 0 हो गया ना, ये तो खत्म टर्म, यहाँ तो x बचा, तो भैया तुम भी नहीं बनेंगे। अब अगर आपने तीनों को अच्छे से किया है तो आप बिना कुछ सोचे समझे भी इसको आंसर कर सकते, अगर आपने तीनों को सही से किया। नहीं तो इसको भी चेक कर लेते हैं, जरा देखो भैया। ऐसे जी x³ -x², तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब आगे क्या करें जी? अब देखिए कुछ स्टूडेंट a-x-1 का पावर को खोलने में कतराते हैं, ठीक है। तो अब देखो जरा खोलो, a³ x³ तो यहाँ बन गई, x³ तो बन गई ना, a³ -b³ -3ab और a-b। अब देखो x³ से तो x³ कैंसिल आउट, और कहीं भी देखो इधर 3x² बनेगा, इधर x², तो कभी भी 3x² x² को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास 3 कोफिशिएंट हैं, 3 कोफिशिएंट है, उसके पास माइनस, उसके पास एक 1 कोफिशिएंट है, ज्यादा से ज्यादा वो या तो प्लस कर देगा या माइनस कर देगा। तो यही आपका आंसर बन रहा है, क्योंकि इसमें x³ से कैंसिल आउट हो रही है। तो क्या सीखे बच्चा? आप सीखे कि भाई जब हमको स्क्वायर से काम हो
या उसकी मैक्सिमम पावर से काम हो तो हम स्क्वायर और मैक्सिमम पावर को ही ढूंढने जाएंगे। क्लियर बात है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढ के बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बच्चा ये बड़ा गौर से पढ़ना, ये खतरा की निशानी है। नॉट, कहीं आप नॉट ना पढ़ें और आप इसमें होने वाले को टिक कर दें और पहले को ही टिक करके आप भाग जाएं कि अरे मुझे तो पहली बार में ही मिल गया भैया, या दूसरी बार में ही मिल गया भैया। तो नहीं भाई, आपको क्या करना है, आपको करना है कि भैया पहले चेक कर लेते हैं क्या है। तो देखो जरा, मैंने कहा था स्क्वायर स्क्वायर ढूंढना है, हाँ जी सर, 2। अब देखो यहाँ तो एक्स स्क्वायर बनेगा और इधर क्या है बच्चा, 4x²। तो कभी भी 2x², 4x² को खत्म नहीं कर सकता, तुम तो हो। ये तो यस, हमें चाहिए नॉट वाली, ये तो है। चलो अगला देखते हैं। x² से x² खत्म नहीं होगा क्योंकि -x² है, इधर लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये भी यस भैया, ये भी इक्वेशन है। देखो ना, x² को इधर लाया तो -के x² और =5। तो भैया ये तो -x² जुड़ जाएंगे ना दोनों, -2x² बन जाएगा। तो ये भी यस में चला गया। अब देखते हैं इसको, क्या ये ऐसा कुछ करेगा, चेक कर लेते हैं ऐसे क्या है। देखो x² तो यहाँ बन रहा है, यहाँ भी अंदर से बनेगा। तो देखो जरा कैसे, √2x² को जब स्क्वायर करूंगा तो 2x² बनेगा और एक यहाँ है x², तो 3x² बन गया और 3x² इधर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गई। समझे या ना समझे? चलो मैं दोबारा से समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। मुझे यहाँ से जब a की 2 करूंगा तो 2 √2 है, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो 2 मिला, और x का स्क्वायर किया तो x² मिला। अब मुझे कोई नहीं ढूंढना है क्योंकि इसके अतिरिक्त जो देंगे वो x का टर्म देंगे, x का टर्म देंगे। और यहाँ से मैंने देखा कि x², ये मिला। तो ये x² और 2x² क्या मिल गया, 3x², इधर वाले टाइप साइड में। और दूसरी तरफ में 3x² - 5x दे रखा है स्टूडेंट, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो भैया ये तो इस किस में चला गया, किस में चला गया, स्क्वायर से स्क्वायर ही खत्म हो गया। तो भैया ये तो नॉट में चला गया। कहाँ बन रहा है देखो, कहीं बन रहा है क्या, ये तो नॉट में चला गया। तो नॉट में जो गया वही मेरा आंसर है, नॉट में जो गया वही मेरा आंसर है, क्योंकि उन्होंने नॉट पूछा है। देखो अगले को चेक कर लीजिए, पावर 4, पावर 3, लेकिन पावर 4 कट जाएगी, पावर 3 कट जाएगी, आपको लग रहा हो, खोल लो, a की 2 + b की 2, तो a की 2 पावर 4 प्लस b की 2 4, 2 × 4 x², ठीक है जी। और दोनों की गुना का दूना, 2 × 4 x³ इक्वल टू, सामने कितना है, x³ 4 + 3 + 4x³। आपको ये भ्रम हो रहा हो कि भैया ये नहीं बनेगी, तो देखिए 4x³ से 4x³ और x⁴ से x⁴, इधर बचा 4x² और उधर बचा 3, तो ये तो बन रही है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यस में चली गई। तुम्हें चाहिए नो वाली, तो नो वाला कौन सा है, सी ऑप्शन, कि तुमको चाहिए था नॉट वाला। तो बच्चा इनको ना बड़े ध्यान से समझना कि विदाउट सॉल्व किए आप इसमें तुक्का नहीं मार सकते। बताऊंगा जहां इजी भी होगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, अरे जब इजी होगा तब इजी भी कराएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा लग रहा है ऐसी चीजें, कैलकुलेशन मात्र है, a + b का होल वर्ग या a - b का होल वर्ग खुल रहा है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं। मुझे 3-4 फॉर्मूले याद होने चाहिए, इन्हीं क्यों खोलता है वो, a - b का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर, और a - b की होल 3 और a + b की होल 3। इनसे ज्यादा मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी और को खुलवाएगा आपसे। इन 4 फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए, ठीक है। कोर्स में मैंने सब चीज विस्तार से पढ़ाया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप ये मैंने बता दिया, इन 4 फॉर्मूले को आप लिख लेना, इन्हीं 4 फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लेना, इन्हीं से क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार भैया वर्ड प्रॉब्लम आ गई। अरे यार वर्ड प्रॉब्लम जैसा इसमें है क्या। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base x and its hypotenuse is 13 centimeter. Identify the quadratic representation of the given statement. जरा सोचते हैं, इसको देखते हैं। उन्होंने ये कहा कि भैया देखो हाइपोटेंसिस तो इसका 13 है, और उन्होंने कहा राइट ट्रायंगल एल्टीट्यूड जो है वो लेस देन है बेस एक्स से 7, ये x ये x - 7। क्लियर है? अब भाई राइट एंगल ट्रायंगल जब बनता है तो हम पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस तो लगाइए, पाइथागोरस, पाइथागोरस,
पाइथागोरस जब हम लगाएंगे तो हम पढ़ते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो ये तो हो गया 13 का स्क्वायर, बेस हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 7 का स्क्वायर। अब देखो या तो ऐसे छोड़ी हुई होगी या सॉल्व करा रहे होंगे, देखो जरा किससे मैच करेगी। ये तो नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है क्योंकि प्लस प्लस आ रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। कौन बना है? बी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 30 स्क्वायर। क्लियर बात समझ में आ रही होगी, ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है। देखो कुछ स्टूडेंट ना इसको लगा देंगे, भाई ये बात देख लो, उसने बेस एक्स कहा है और उसने लेस देन की प्रॉपर्टी कही है, इसलिए प्लस तो बनेगा ही नहीं बच्चा। आप ये कहेंगे कि सर हमने तो इसको एक्स मान लिया, इसको एक्स प्लस 7 मान लिया। भाई मान सकते थे वो अगर एक्स कह के ना चलता, उसने क्लियर में ये बोला है, मेंशन किया है कि भाई जो बेस है वो ही एक्स रखना है। तो एल्टीट्यूड एक्स माइनस 7 होना है, एल्टीट्यूड को घटना है, एक्स माइनस 7 बनना है तो किसको बनना है? एल्टीट्यूड को बनना पड़ेगा। ये बात ध्यान से सुन लेना मेरी को, क्लियर बात है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ आ गया हो। चेक द वेदर ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एमसीक्यू नहीं है, ये आपके लिए एच डब्ल्यू है। आप इनको चेक करिए। अब आपने सीखा था अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे होती हैं, आप इसको सॉल्व करके देखिए कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यस नो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते। क्लियर है? आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट यस नो यस नो यस नो यस नो, जो भी आपको मिले रिजल्ट, फिर मैं आपको चेक करके वहां रिप्लाई कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे आएगा? सॉल्यूशन। और ये सब चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं कोर्स में, तो मैं उन पर तो नहीं जाना चाहूंगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस पर जाएंगे। और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो वो पॉलिनोमियल के जैसे सॉल्यूशन होता है, कोई उसमें अलग से कुछ ऐसी चीजें नहीं होती, बस छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको करनी है स्टूडेंट। जरा देखिए कैसे करेंगे। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू एज ए रूट। टू एज ए रूट का मतलब क्या है बेटा? उन्होंने कहा कि x बराबर 2 है। ठीक है, इससे बढ़िया कौन है? x बराबर 2। तो x बराबर 2 पर जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी वही इक्वेशन होगी। भाई 2 एज ए रूट उसी इक्वेशन का होगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। सेटिस्फाई का मतलब x की वैल्यू 2 रख दीजिए। देखो रखो, 2 का स्क्वायर 2 टू जा 4 माइनस 4 टू 8 प्लस 5। अब देखो 5 4 9 और माइनस 8, भैया ये तो दे रहा है 1, हमें चाहिए 0। क्लियर है? तुम तो नहीं हो। चलो जी दूसरे में रखो, 2 टू जा 4, डायरेक्ट ही कर देता हूँ ना बच्चा, 2 टू जा 4 और 3 टू 6 माइनस के 12, 6 4 10, 10 माइनस 12 ना बच्चा माइनस के 2, जो ये भी 0 नहीं बना, तो बेटा तुम भी गए ये ऑप्शन। चलिए अगले में रखिए, 2 टू जा 4 टू 8 माइनस 7 टू 14 प्लस के 6। ठीक है, 8 6 14, 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगले में भी रख के चेक कर लेना आप। 3 टू 6 नहीं, 2 टू जा 4 टू 12 माइनस 6 टू 12 माइनस के 2, देखो 12 से 12 कट जाएगा, माइनस के 2 डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी नहीं बनेगा। सॉल्यूशन कौन सा होगा? सी। तो कहीं अगर रूट आ जाए, सॉल्यूशन कह दे, रूट कह दे, तो आपको वैल्यू को पुट करके चेक कर ले। ये तो बहुत आसान होने वाला, सबके लिए आसान है। सबको लगेगा कि ये तो मखमली है, अरे मखमली तो है ही। अगर आप एक बार अच्छे से सीखेंगे तो सब अच्छा है। देखो, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज आर। कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स है? नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्वेशंस या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि जितनी पावर उतने रूट्स। बट चेक तो कर लें कहीं पावर घट तो नहीं रही हूं। तो अब आप समझिए कैसे करेंगे स्टूडेंट। अब आप समझिए कि भाई कैसे करेंगे भैया। देखो बहुत सिंपल सा मेथड बता रहा हूं। जब कभी माइनस में दो चीजें दे रखी हो तो होल वर्ग खोलने की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे जी फिर कैसे करेंगे? देखो, अगर दो टर्म स्क्वायर में हो और माइनस में हो तो आपको होल वर्ग खोलने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको बहुत होनी चाहिए। आप अगर इसका फॉर्मूला खोलेंगे तब भी आंसर आएगा। मैं ये नहीं कहता कि आंसर नहीं आएगा, बट क्यों टाइम कंज्यूम करूं? मुझे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना। मुझे ये नहीं चाहिए कि एक्स की वैल्यू क्या आई है, मुझे ये चाहिए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बचे एक्स कितने रह जाएंगे इसमें, वो चाहिए।
तो मैं प्रेजेंस ऑफ माइंड को इस्तेमाल करूंगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड बेटा एग्जाम में भी होनी चाहिए, क्लास में भी होनी चाहिए, पढ़ते समय भी होनी चाहिए। और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ऐसा ही ऐसा एग्जाम में निकलेगा। आप ये सोचते हो कि यहाँ तो हम बहुत ब्रीफ करके करेंगे तब होगा, डिस्क्रिप्टिव करेंगे पूरा सजाएंगे तो वहाँ हम आसान कर देंगे, नहीं भाई। जब आप आसान सीखेंगे तभी आसान होगा। चलिए जरा कैसे करेंगे। तो एक बार प्लस में एक्स, एक बार माइनस में कर दीजिए, एक्स प्लस वन माइनस के एक्स इक्वल टू क्या है बेटा, जीरो। देखो एक्स से एक्स कैंसिल, वन, तो ये तो एक्स और एक्स, टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये तो खत्म हो गया ना, वन, एक्स से एक्स कैंसिल। तो यहाँ से तो एक्स, टू एक्स बराबर माइनस के वन और एक्स बराबर माइनस के वन ओवर टू। यहाँ से तो मुझे केवल एक वैल्यू मिली, दूसरी वैल्यू बनी नहीं रही। तो कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, ओनली वन। नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, ओनली वन। कभी कभी आप स्क्वायर देखकर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या अर्थमेटिक पढ़े हुए होते हो, तो आप ये पढ़ लेते हो कि जितनी पावर उतने रूट्स। बेटा ये भी तो चेक कर लो ना कि पावर बची हुई भी है या नहीं, कहीं वर्चुअल पावर तो नहीं हो, आपस में डिवाइड तो नहीं हो रही हो, आपस में खत्म तो नहीं हो रही हो। अगर वो टर्मिनेट हो रही है पावर, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच नहीं रही है, तो आप उसको जरा सॉल्यूशन कर लें, 1 मिनट के सॉल्यूशन से आपका काम बन जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एट। अब बेटा देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको कर लें मैन्युअली, या आप वैल्यू पुट कर दें। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपको इजी लग रहा है मैन्युअली करना तो गुना करके कर लीजिए। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर की इधर और इधर की इधर, टू की करो तो टू एक्स स्क्र माइनस एट टू सिक्सटीन, ठीक है जी। और ये एक्स स्क्र प्लस के ट्वेंटी, मैंने कहा जी ठीक है, कर लेते हैं, करने में क्या दिक्कत है। एक्स स्क्र को इधर ले आओ तो टू एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और सिक्सटीन को दूसरी तरफ ले जाओ प्लस में जाएगा। तो ये एक्स स्क्र इक्वल टू 36 बन गया, और एक्स बराबर प्लस माइनस के 6 बन गया। क्या बन गया, प्लस माइनस के 6। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। तो एक तो ये मेथड था। एक वैल्यू ऐसा था कि जिनसे ये मेथड नहीं आता हो, सॉल्व करने में दिक्कत हो रही हो, कोई और इक्वेशन हो, तो आप यहाँ से वैल्यू उठा के रखें, जिस वैल्यू पर वो सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी आप एक्स की तरफ वैल्यू रखेंगे और सामने की वैल्यू अगर मिल जाएगी तो वही आपका आंसर बन जाएगा। तो आप दोनों मेथडों का इस्तेमाल कर सकते हो बच्चा। ऐसा नहीं कि जी एक ही मेथड से हम करेंगे तभी आपको होगा। चाहे आप सॉल्व कर लीजिए मैन्युअली, चाहे आप ऑप्शन से आप वैल्यू पुट करते चले जाइए, और वैल्यू अगर पुट करके रख रहे हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वही आपका आंसर बने। क्लियर बात है, चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा इजी सा है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है? और देखो कितनी बड़ी लैंग्वेज लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिए लैंग्वेज को, मैं हट जाता हूँ इसके, ठीक है। देखो जरा कितनी बड़ी लैंग्वेज है। इन ए बेंगल shop, if the shopkeeper display the bengal in the form of a square, then he is left with 38 bengals. If he want to increase the size of a square by 1 unit each side of a square, he found that 25 bengals fall short on the in completing the square. The actual number of bengals which he had within the shop was. अगर बेटा इसका वर्ड प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम एमसीक्यू में आ जाए तो इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं होता, बस। और अगर ये वैसे आ जाए तो बनाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, वहां थोड़ा इजी तो वहां भी होता है, लेकिन वहां थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग। अब कुछ टाइम कंज्यूमिंग नहीं। देखो उन्होंने कहा भैया जब वो पहली बार में स्क्वायर बना रहा है तो 38 बच रही हैं, ये बची हुई है लेफ्ट, और जब दूसरी बार में है तो 25 जो है, 25 फॉल शॉर्ट है। अच्छा समझो, अब मेरी बात को समझो। यानी मुझे कोई ऐसा इसमें से नंबर ढूंढना है जो 38 को तो माइनस करके स्क्वायर बन जाए और 25 को प्लस करके स्क्वायर बन जाए। देखो पहली बार में मैं 38 माइनस करता हूँ यहाँ से, कितना होगा बेटा, 2 और 8 5 5। क्या ये किसी का रूट बनता है, नहीं बनता बेटा। 68 1 41 का बनता है, ठीक है। या 40 का 600 बनेगा, अगर 40 का करूँ तो 6 1 6 0 0,
और मुझे तो 38 को माइनस करके कंप्लीट स्क्वायर मिलना चाहिए था, तो बेटा ये तो कभी बन ही नहीं सके। चलिए जी अगले पे चलें सर। अब एक पे नहीं बना तो मैं दूसरे पे चेक करने नहीं जाऊंगा। 99 में से अगला देखिए, 99 में से 38 माइनस कर देता हूँ, तो बेटा कितना बन जाता है 1 6, और इसका बेटा रूट लेता हूँ, कितना बन जाता है 31। कह रहे जी बहुत बढ़िया बन रहा है। अगर मैं इसमें 25 प्लस करता हूँ तब भी तो बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक से ही खुश हो गए, ऐसा मत कर लेना कि एक से ही देखे और खुश हो गए। तो बेटा ये कितना बन जाएगा, ये 1024 बन जाएगा। और अगर मैं इसका रूट लेता हूँ तो ये तो बेटा 32 का रूट है, 32 का स्क्वायर रूट है, 32 का स्क्वायर रूट है, मतलब 31 और 32। देखो वो भी कह रहा था यूनिट को ईस्ट साइड को एक बढ़ाया था मैंने, तो 31 से 32 तक एक बढ़ रहा है, तो मतलब मेरा आंसर बी ही हो जाएगा 999। और इसमें भी देख लो -38 करेंगे 500 बनेगा, 500 किसी का हो नहीं सकता। और कान डिटरमाइन इसका आएगा नहीं, क्योंकि हमें पता है हमें हो रहा है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है। क्लियर बात है ना, हमें क्वेश्चन हो रहा है, कान डिटरमाइन नहीं लगाए। तो ये आप चीजों को समझिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बहुत आसान होंगे बच्चा, आप केवल सोच लेना। देखो अगला क्वेश्चन और देखो, 6500 were divided equally among the certain number of person if there had been 15 more person। उन्होंने देखो, अब क्वेश्चन को समझना आप, उनके पास है 6500 रुपये, 16500 इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, मान लिया मैंने किसको डिस्ट्रीब्यूट किया, और वो कह रहे हैं कि अगर 15x लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट किया है, सपोज दैट, और वो कह रहे हैं कि अगर 15 लोग और बढ़ा दिए जाएं, मोर पर्सनस, तो 30 रुपये जो है लेस मिलेंगे, 30 रुपये कम मिलेंगे जो पहले मिल रहे। देखो अब कंडीशन को सोचना, मैं केवल कंडीशन को सोचकर आपको क्वेश्चन करना सिखाऊं। कंडीशन को ये सोचो कि भैया जो पहली बार जब डिवाइड किया होगा तो ये भी पूरा पूरा कट कर रहा होगा, तो मतलब मैं इनसे डिवाइड करके देखूं कि पहली बार में पूरा पूरा कट कौन कर रहा है। 6500 को अगर मैं 6500 को अगर मैं 50 से डिवाइड करता हूँ तो ये पूरी पूरी बार कट रहा है। ठीक है जी, ये पूरी पूरी बार कट रहा है। लेकिन अगर लेकिन अगर मैं इसको 60 से कट कर रहा हूं तो बेटा ये पूरी पूरी बार नहीं कट रहा है। अगर मैं इसको 45 से कट कर रहा हूं तब भी ये पूरी पूरी बार नहीं। 6500 को अगर मैं 55 से कट कर रहा हूं तब भी ये पूरी पूरी बार नहीं कट रहा है। और जब ये पूरी पूरी बार कट ही नहीं रहे हैं तो भैया ये आंसर कैसे देंगे। 30 < तो बाद की बात, पहले पूरा पूरा कटना चाहिए। चलो मैं सपोज ये कर लेता हूँ पूरा पूरा नहीं कटना है, तो जोड़ के और उसमें डिफरेंस 30 का आना चाहिए। तो मैंने 50 में जोड़े कितने, 50 में जोड़े 15, कितना हो गया 65, और इससे कट किया तो ये आया 100। देखो पहले 130 रुपये मिल रहे थे, फिर उनको 100 रुपये मिले, मतलब आपने 30 रुपये लेस। आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, 30 < मिले। क्लियर बात हुई ना। तो मुझे क्वेश्चंस को ऐसे सोच लेना है, इतना ज्यादा हाई अप नहीं करना है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए। मैं इसे मैनुअली करने नहीं जाऊंगा, एमसीक्यू में तो नहीं करूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दी काफी हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स प्लान टू गो एन ए ट्रिप, द बजट फॉर द ट्रिप वाज 450। मैंने पिछले सवाल के कंफ्यूजन को मिटाने के लिए ये सवाल क्वेश्चन लिया। क्लियर है ना, पिछले क्वेश्चन के बेटे कंफ्यूजन को दूर, कि कई बार ऐसा होगा कि कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा बट मेरा डिफरेंस तो लगभग अप्रोक्सीमेट का है ना। अगर अप्रोक्सीमेटली भी वो ठीक आ रहा है, इट मीन्स मैं उसको डन करूँ। देखो जरा, वो कह रहे हैं कि 450 रुपये का बजट रखा, बजट कितने, और 8 स्टूडेंट नहीं जा पाए, these failed to go, and thus the cost of trip for increased by ₹10, और 10 रुपए इंक्रीज हो गए बच्चों के ना जाने की वजह से। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वेंट ऑन द ट्रिप, मतलब अगर
13 गए थे तो प्लस जो 8 नहीं जा पाए थे उनको तो 21। अगर यहाँ 8 नहीं गए तो उनको जोड़े तो 40 होगा, हाँ जी। यहाँ 8 नहीं गए उनको जोड़े तो 32 होगा, हाँ जी। और यहाँ 8 नहीं गए थे उनको जोड़, मतलब अब मुझे इस 450 को 13 से डिवाइड करना है, 21 से डिवाइड करना है। अगर दोनों का डिफरेंस, अगर दोनों का डिफरेंस बच्चा कितना आ जाए, 10 के अप्रोक्सीमेट आ जाए तो मेरा आंसर बन जाए 339। और ना बना, देखो 13 का टेबल पढ़ो, 13 3 39 60 13 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, चलो देखेंगे। और 450 को मैं किससे करूं, 21 से, 21 से कितना, 21 2 42 42 और 301। देखो बेटा 34 और 21 में डिफरेंस 13 रुपए का है, 13 रुपए का, तो ये तो नहीं हो सकता। हमने कहा जी नहीं हो सकता। अब देखो अगले को, 450 को 32 से डिवाइड करूं, पॉइंट के बाद में सोचूंगा, अभी तो पहले ऐसे ही कर लूँ ना। 313 32 और कितना बचा, 13 और लगभग लगभग 13, ठीक है जी। और अगर मैं इससे चेक करूं तो बेटा 40 से, जीरो देखो 414 पॉइंट, इनमें तो 2 का ही डिफरेंस रह गया। ये तो नहीं हो रहा है, चलो जी इसको छोड़ो। और फिर मैं यहाँ से 24 से डिवाइड करूं, 24 से डिवाइड करूं तो 1 है। और जैसे ही 1 आएगा, चलो अभी कर लेता हूँ पूरा, 1, और जैसे ही 1 आया, देखो अगला तो 32 से है ना, 32 से, और मैंने 32 से ऑलरेडी 13, मतलब 10 का डिफरेंस के लिए 2 3 चाहिए था। और ये तो वन टाइम ही डिवाइड हो रहा है, 24 2 जो नहीं हो रहा है, तो मतलब ये भी गया पहली बार में, ये भी गया, बचा कौन, ये। आप चेक कर लेना, अप्रोक्सीमेट 10 ही का डिफरेंस। तो कई बार हमको ना क्वेश्चन में पेशेंस भी दिखाना होता है। अब आप मारने को तुक्का मार जाइए और गलत हो जाएगा। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसमें तुक्काबाजी ज्यादा न करें। तुक्काबाजी करेंगे आप फिर फंसेंगे, फिर फंसेंगे तो आपको दिक्कत होगी, एक क्वेश्चन को आते हुए को आप गलत कर लें। क्लियर बात है। तो अभी मैं बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूं, ध्यान से समझ। अब आइए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगला। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। देखो इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आपको पेपर में बेटा नहीं, इससे ज्यादा सिंपल नहीं मिल सकता। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाता है तो ये है सोने पर सुहागा। अब सोने पर सुहागा है तो उसको तो जरा अच्छे से करिए, जरा देखिए। 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो 1/2 इसमें रख दीजिए, 1/2 एक्स की जगह रख दीजिए। एक्स बराबर क्या रख दूं, 1/2 रखो, एक्स स्क्वेयर, हाँ जी हमने ये के 1/2 -5/4 इक्वल टू 0। कहा जी ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। 1/2 का स्क्वायर जो होता है तो क्या हो जाएगा, 1/4 k/2 और -5/4 इक्वल 0। ठीक है। अब बेटा k/2 को अलग कर लीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबका एलसीएम ले लेते हैं। मैं ऐसी कोई सलाह नहीं दे, है ना। मैं कैलकुलेशन को कम से कम करने की सलाह आपको देता हूँ, क्योंकि देखो कैलकुलेशन करते समय माइंड थकना नहीं चाहिए। ज्यादा कैलकुलेशन करते समय हमें ज्यादा नहीं उलझना है। प्लस दोनों का 4, इसका 4 इसका 4 ले लिया, 1 - के 5 इक्वल टू 0। k/2 4 बाई माइनस 4 ओवर भाई प्लस, और अंदर से माइनस बचा, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल, 1 इक्वल। बेटा यहाँ से क्या मिला, k/2 - के 1 इक्वल। तो हम क्या करें, k/2 1 को दूसरी तरफ ले जाए, प्लस का जाएगा, और इधर ये डिवाइड में है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा। k इक्वल टू गया मेरा 2। तो ये आंसर तो आपको सबको आना चाहिए। ये कोई भी अगर नहीं कर पा रहा है तो समझ लीजिए कि आप में कहीं ना कोई अभी कोई दिक्कत परेशानी है। ठीक है, कर पाएंगे, सभी स्टूडेंट्स आसानी से कर पा रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चंस लेंगे, और अब देखिए अब बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आने वाले हैं जिनमें कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। ये तो बेसिक क्वेश्चंस थे जिनमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए,
और अगर आपने साल भर थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है, आपके टीचर्स ने थोड़ा सा भी आपको पढ़ाया है, शायद आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी जो मैं अभी क्वेश्चंस बता। हो सकता है कि आप लॉन्ग मेथड से कर रहे होंगे, लेकिन मैं उसको लॉन्ग से थोड़ा सा शॉर्ट आपको करवा पा रहा हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। क्लियर है? आप देखिए, व्हाट कैन यू से अबाउट द ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 40। ये ग्राफ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इंटरसेक्ट एक्स एट 1 पॉइंट, intersect x at 2 point, intersect x at 3 point, does not intersect any point। देखो बेटा, डज नॉट ये हो सकता है, अब आप ऐसे मत लगा देना कि जी टू इंटरसेक्ट, दो रूट्स होते हैं तो दोनों रूट्स होते हैं तो ऐसे आंसर कर देंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन को बनाने में नेचर ऑफ रूट्स जाता है। नेचर ऑफ रूट्स कैसे जाता है जी? नेचर ऑफ रूट्स में ए एक्स स्क्र माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हम करते हैं। नहीं, प्लस प्लस सब प्लस। ए इक्वल टू मेरा कितना मिला 1, बी इक्वल टू मेरा कितना मिला माइनस के 12, और सी इक्वल टू कितना मिला 40। अब मैं बी स्क्र माइनस 4ac निकाल के देखता हूँ बेटा, अगर ये नेगेटिव आ गया तो डी सही है। 3 पॉइंट्स और 1 पॉइंट्स का कोई औचित्य हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। देयर इज नो रीजन टू टिक ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी, क्योंकि 1 पॉइंट नहीं होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, 3 पॉइंट्स भी नहीं होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो 2 पॉइंट्स होंगे या वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट कब नहीं करेगा? जब वो रियल रूट नहीं देगा। ऐसा भी तो होता है कि वो इंटरसेक्ट ही ना करे। तो इसलिए थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए। बी स्क्र माइनस 4ac माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू कितनी है भाई 1, और बी की वैल्यू कितनी है 4, 144, ठीक है। और ये माइनस के हाँ 160, बेटा कितना आया? बताइए 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 बताइए। देखो कितना, माइनस के 16, और भैया माइनस के 16 ये कहता है, देख लो ना आराम से। कहीं कोई गलती हो, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस के 2 बराबर 4, और बी स्क्र माइनस 4 है, बी माइनस के 12 का स्क्र 414 माइनस के 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4, ये हो गया 1, और माइनस के 16 स्टूडेंट आपको आंसर मिल गए। और जैसे ही माइनस के 16 आपको आंसर मिला, तो फिर क्या हुआ? ये तो यही कहता है ना, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो ऐसे कहा तो नो रियल रूट, और नो रियल रूट्स का मतलब स्टूडेंट ये होता है वो इंटरसेक्ट ही नहीं करता एक्स एक्सिस। बेटा ये तो गए इंटरसेक्ट है 2 पॉइंट, कहाँ गया? डज नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। अब बताइए, अगर आप केवल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के भरोसे रहते तो आप इसमें कहते कि सर इसके तो दो रूट्स बनेंगे और वो दो ही जगह इंटरसेक्ट। बेटा दो तो बनेंगे, बट ये जरूरी नहीं है ना कि वो रियली बनेंगे। इमेजिनरी भी तो हो सकते हैं, मैं कब ये कह रहा हूँ, वो तो रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकते हैं। तो रियल रूट्स के लिए तो आपको बी स्क्र माइनस 4ac दिया हुआ है ना डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूला। अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी निकालना है, और डी पर 3 कैटेगरी आती हैं। पहली, डी इक्वल टू जीरो, रियल एंड इक्वल। पढ़े हैं ना सबने? ये सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा आप मेरे कोर्स में जाइए आराम से पढ़िए। डी बराबर जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड डिस्टिंक्ट, और डी लेस देन जीरो पर बेटा नो रियल, नो रियल। तो नो रियल रूट्स की कंडीशन ये कहती है वो इंटरसेक्ट नहीं करती। इक्वल की कंडीशन ये कहती है कि वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर लेता। अगर डी बराबर जीरो आ जाता, केवल एक ही पॉइंट पर एक्स को कट करके निकलता, और अगर डी ग्रेटर देन जीरो आ जाता तो वो 2 पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट करता। क्लियर बात समझ में आ रही होगी? आई होप कि आपको ये चीज समझ में, मैंने कहा था ना अब क्वेश्चंस आपको थोड़े से लेवल अप मिलने लगेंगे। ठीक है, तो आप इन चीजों को पढ़िए। इसका मतलब होता है इंटरसेक्ट 1 पॉइंट, ठीक है ना, इंटरसेक्ट 1 पॉइंट इसमें, और इसका मतलब होता है इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट 2 पॉइंट, ठीक है। और तीसरे का मतलब हमने समझा ही दिया है। तीसरे का मतलब होता है नो रियल रूट्स, मतलब ये वाला डज नॉट इंटरसेक्ट।
पॉइंट। तो बच्चा ये जो क्लास अब अगले 8 क्वेश्चंस जो होने वाले हैं वो बिल्कुल खास होने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, ये समझ। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर two consecutive integers, what is the value of b square minus 4? b square minus 4 ये उन्होंने कहा है और कंजुकेटिव इंटीजर्स की उन्होंने बात की। अब भाई बच्चा क्या करें, क्या करें कि इसकी वैल्यू कितनी, तो बी स्क्र माइनस 4 सी की वैल्यू आएगी कितनी, कैसे निकालेंगे इस चीज को। देखो आप मान के चलिए, देखो मैं ध्यान से समझना मेरी बात। एक्स ए एक्स स्क्र, अभी मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूँ, कैसे बनाता हूँ आप समझिए। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती है, तो ये आपकी, और यहाँ से जो श्रीधर आचार्य या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस ए सी डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। ठीक है, अगर मैं इसको एक को अल्फा ले रहा हूं, चलो वो देख लेंगे। अब आप आइए अपने आंसर पर। आपके यहाँ जो x मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई, और x अभी छोड़ो, उसको x मिलने की बात छोड़ो, यहां से देखिए, एक मेरा अल्फा ले लेता हूं, एक अल्फा थोड़ा सा और एक्सटेंशन देता हूं, माइनस के बी प्लस रूट बी स्क्र माइनस 4ac। हाँ जी आपने कहा ये ठीक। और बीटा जो आएगा बच्चा क्या आएगा, वो माइनस के बी माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, ये मिलेगा। ठीक है जी सर। अब उन्होंने कहा है कि टू कंजेक्यूटिव इंटीजर्स है। कंजेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब ये है कि भैया एक अगर, अल्फा तो नहीं ले रहा हूं, अल्फा तो मैंने, एक अगर n है तो दूसरा जो है n+1 होगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस करता हूं, क्या करता हूं, डिफरेंस, इन दोनों का क्या करता हूं, डिफरेंस, डिफरेंस, तो वो बेटा कितना मिलता है, 1। n+1 में से n घटा दीजिए 1। तो यहां अगर मैं डिफरेंस करता हूं इनका, तो अल्फा माइनस बीटा, देखो डिफरेंस कर रहा हूं, तो माइनस के बी प्लस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई बच्चा 2a। ठीक है, और माइनस, अंदर अगर माइनस, बीच में माइनस लगा देता हूँ, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं, करो जरा डिफरेंस। बच्चा डिफरेंस करने गया तो 2a नीचे, देखो माइनस बी यहाँ, माइनस माइनस प्लस के बी, कट गई दोनों आपस में। आप देख ध्यान समझो ना, ये दोनों कट गई, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस हुआ तो 2 बन गया, एक और एक 2, रूट बी स्क्र माइनस 4a, उसे 2 कैंसिल बच्चा, तो रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिफरेंस आया इसका, उसका नहीं आया है अभी इक्वेशन का। लेकिन यहां जो तुम्हारा a है इक्वेशन में वो है 1। देखो a क्या है, 1 है, और b तो माइनस है, तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। तो a तो आपका 1 है बच्चा, तो a 1 है तो a 1 रख दीजिए, तो a 1 रखने पर ये क्या मिल जाएगा, बी स्क्र माइनस 4c। डिफरेंस आपका इस इक्वेशन का जो डिफरेंस आया एक तरफ ये आ रहा है, और जो कंजुगेटिव इंटीजर्स रूट के अकॉर्डिंग कह रहा है वो 1 आ रहा है, तो दोनों डिफरेंस को बराबर रख दूं, नहीं रख दूं, इक्वल टू 1 रख दिया। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लीजिए, तो बी स्क्र माइनस 4c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या आया, 1। देखो भाई ध्यान से समझना, इस इक्वेशन को जब मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से डिफरेंस ऑफ रूट निकाला तो मुझे मिला रूट बी स्क्वायर माइनस 4c। लेकिन टू कंजुगेटिव इंटीजर्स का जो डिफरेंस वो बोल रहे थे उसके अकॉर्डिंग जब मैंने डिफरेंस लिया तो 1 आया। दोनों डिफरेंसेज को मैंने बराबर रख दिया, दोनों डिफरेंसेज को मैंने बराबर रखा, स्क्वायर किया, तो बी स्क्वायर माइनस 4c 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आंसर क्या हो गया आपका, डी आंसर करेक्ट हो गया। क्वेश्चंस को ना ऐसे भी सोचना पड़ेगा आपको, क्वेश्चंस को ऐसे भी सोचना पड़ेगा, लेकिन आप ऐसा कोई कमिट नहीं कर लेना कि भैया डी आंसर जो हार्ड सा होता है उसका डी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चा। आप एग्जाम पेपर को देखिए, और एग्जाम पेपर में देखो पूछे हुए क्वेश्चन है ये सब, तो अब ताजा ताजा पूछे तो वो चाहता है कि आप कुछ ऐसा सोचे
कुछ अलग से सोचना शुरू करें। सीबीएसई बोर्ड कंटिन्यूएशन में ये बोल रहा है, भाई मैं थिंक प्रोसेस पर क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आई वांट टू बूस्ट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट। वो चाहता है कि आपकी थिंकिंग जो है बूस्ट हो, ना कि आपको रट्टाफिकेशन और रट्टी रटी रटाई चीजें। आपको सोचना आना चाहिए कि क्वेश्चंस को मैं कैसे उठा रहा हूँ, कैसे पिक कर सकता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तो अभी ग्राफ और उसका है। अभी इसमें एक चीज बता देता हूँ स्टूडेंट, जो बेटा वर्टिक्स होते हैं वो मैक्सिमम वैल्यू होंगे या मिनिमम वैल्यू होंगे? वो या तो मैक्सिमम वैल्यू होंगे या मिनिमम वैल्यू पर होंगे। अगर मैक्सिमम वैल्यू पर वो वर्टिक्स है, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो वर्टिक्स जो है हाईएस्ट पॉइंट होंगे। मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू अगर वो कर रही है, ऑकर कर रही है पूरा ग्राफ क्वाड्रेटिक, तो वर्टिक्स जो है आपके हाईएस्ट पॉइंट होंगे। और अगर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो ग्राफ में जो वर्टिक्स होंगे वो लोएस्ट पॉइंट होंगे। मतलब एक चीज इनडायरेक्टली ये चीज समझ में आई बच्चा, क्या चीज समझ में आई? कि वर्टिक्स ही मैक्सिमम देगा और वर्टिक्स ही मिनिमम देगा। अगर वर्टिक्स हाईएस्ट पॉइंट पर है और आपका ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, वर्टिक्स हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। या ऐसे समझिए कि वर्टिक्स हाईएस्ट पॉइंट पर है तो ग्राफ की वैल्यू हाईएस्ट रहने वाली है वर्टिक्स की जगह पे। और अगर वर्टिक्स नीचे है तो वैल्यू मिनिमम होने, या मिनिमम वैल्यू है तो वर्टेक्स नीचे की तरफ होगा। चलिए जरा इस चीज को समझते हुए यहां देखते हैं। एक इन द स्टैंडर्ड फॉर्म y बराबर ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, देन द वैल्यू ऑफ ए डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ ए। क्या है देखो, इन दोनों पॉइंट्स को तो बेटा कौन वो करता है, वर्टेक्स करता है जी। और खुद वर्टेक्स भी दे रखा है, तो आंसर तो मुझे दिख गया कि तीनों तो तुम एक ही हो। सी आंसर डायरेक्शन ऑफ द ओपनिंग। लेकिन ये डायरेक्शन ऑफ द ओपनिंग कैसे शो करता है ये तो आपको समझ आना चाहिए ना। ये तो मुझे पता चल गई ना। देखो मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट वर्टिक्स शो करता है, एक का तो कोई रोल नहीं है वहां। और इधर भी वर्टिक्स, तीसरा ऑप्शन वर्टिक्स दे रखा है, तो तीनों एक ही ऑप्शन कह रहे हैं, अलग अलग रूप में एक ही चीज बता रहे हैं आपको, अलग अलग रूप में एक ही चीज बता रहे हैं ना। लेकिन आपको समझने वाली बात है कि भाई चलो आंसर तो मिल गया, बट कैसे? देखो ध्यान से सुनना, ए अगर ग्रेटर देन है तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है वो ओपन अपवार्ड होगा, ओपन अपवार्ड होगा। यानी उसका मुंह बेटा ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ। अगर आपका ए 0 से छोटा है तो आपका जो ग्राफ है उसका मुंह नीचे की तरफ, यानी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ओपन डाउन। ठीक है जी। तो मतलब ए जो है, ए स्टेट क्या करता है, ए तो बताओ क्या करता है? ए करता है, केवल ए बताता है आपके डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग। ये क्या बताता है बेटा? डायरेक्शन बताता है कि आपका जो मुंह खुला हुआ है वो किधर है, डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग। ए का काम है डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग बताना। तो ये आप ईमानदारी से समझिए, क्लियर बात है। आज के बाद मैं ये जहां तक मानता हूं कि अगर आपके एक को मीजर कर पा रहे हैं तो यू मे मीजर ग्राफ कि वो ऊपर की तरफ मुंह खोल रहा है या नीचे की तरफ। क्लियर बात होगी। अब बड़े आराम से क्वेश्चन पूछ लेता है, पेपर पूछ लेता है। सीबीएसई ने 2025 में पूछा है, लेकिन बच्चे को ये पता ही नहीं है क्योंकि उसने कभी ग्राफों को पढ़ा ही नहीं है, ना किसी टीचर ने उसको पढ़ाया ग्राफ। ग्राफ से पता ना कैसी दूरी बना के रखते हैं। अरे देखो जरूरी है मेजरमेंट पे बनाना, ग्राफ ऐसे ही बनते हैं। चलिए देखो अगला देखिए, नेक्स्ट फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्टिक्स रिप्रेजेंट, बताइए जरा इसमें वर्टिक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्टिक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मैक्सिमम पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे, मिनिमम पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब आप कहेंगे कि सर ये तो 12th क्लास का क्वेश्चन है, 12th वाले आपको अपने भैया बहन से पूछेंगे तो वो कहेगा अरे ये तो हमारा क्वेश्चन है, हमसे नहीं होता, तुम कहां से करेंगे? उनसे कहिए कि देखो हम करेंगे और एक ही सेकंड में करेंगे, एक ही सेकंड में करेंगे। कैसे करेंगे वो समझने वाली बात है ना। देखो हमने अभी समझा कि हमें ए ढूंढना है, ए है हमारा 2। ए क्या है हमारा? 2। 2 का मतलब है बेटा ग्रेटर देन 0।
ग्रेटर देन जीरो है तो मेरा ग्राफ कहाँ खुल रहा था, देखो अभी जरा। ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो तो अप, ओपन अपवार्ड ना, अपवार्ड, ध्यान से सुनो। अपवार्ड मतलब ऊपर की ओर मुंह खुल रहा है, देखो ऊपर की ओर मुंह खुल रहा है। अरे अगले में मैंने बताया तो था, यहाँ देखो, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो मुंह ऊपर की ओर खुल रहा है, मुंह ऊपर की ओर खुल रहा है तो वर्टिक्स नीचे हो गए, और वर्टिक्स नीचे हो गए तो मिनिमम वैल्यू देंगे। तो क्या देंगे बेटा, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पॉइंट। देखो समझे ना, ऐसे समझिए, इसका मतलब है ओपन अपवार्ड। ओपन अपवार्ड मतलब वर्टिक्स, वर्टिक्स एट मिनिमम, एट मिनिमम पॉइंट, मिनिमम से समझो। वर्टिक्स कहाँ होंगे, वर्टिक्स डाउनवार्ड लिख, वर्टिक्स डाउन, डाउनवार्ड, ठीक है। और वर्टिक्स डाउनवार्ड होंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू ऑन वर्टिक्स, वर्टिक्स। और सेम प्रोसीजर उल्टा कर लीजिए, सेम प्रोसीजर उल्टा कर लीजिए, या आप ग्राफ पर समझे होंगे, अगर ओपन अपवार्ड है तो वर्टिक्स नीचे होंगे, देखो इसमें समझ लीजिए, या ऐसे बना देता हूँ ना, मुंह ऊपर की ओर खुल रहा है तो वर्टिक्स जो है नीचे होंगे, और नीचे होंगे तो लोएस्ट पॉइंट पर होंगे, लोएस्ट पॉइंट पर होंगे तो मिनिमम पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट का मतलब क्या है, मिनिमम पॉइंट। तो बड़े आसानी से आप चीजों को सीख रहे हैं। अगर ध्यान से समझने वाली बात वही है जो मैंने अभी बताया कि वर्टिक्स नीचे है, मिनिमम वैल्यू देंगे, वर्टिक्स ऊपर है तो मैक्सिमम वैल्यू देंगे। ए अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा, मतलब मिनिमम बनाएगा ये ग्राफ वर्टिक्स की तरफ से, और ए लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम बनाएगा वर्टिक्स की। क्लियर बात है, ठीक है। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्सप्रेशन हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। वो पूछ रहे हैं कि एक्स की वो वैल्यू बताइए कि जहां ये एक्सप्रेशन ग्रेटेस्ट वैल्यू दे रहा है। अब आप कहेंगे जी ये तो हमसे नहीं हो रहा, अब यार आप पहले तो बात कर रहे थे कि केवल पॉइंट बता दो, अब आप वैल्यू पूछने लगे एक्स की। कुछ नहीं बेटा, मैं बहुत सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। जब वो ग्रेटेस्ट वैल्यू कहे, क्या कहे बेटा, ग्रेटेस्ट वैल्यू, और किसकी, फिर एक्स की बारे में बात करें तो ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए एक्स बराबर माइनस बी बटे, ये आप याद रखिए, ठीक है। क्या रहेगा जी, एक्स बराबर माइनस के बी ओवर टू। चलो यहां से रखते हैं जरा, एक्स की वैल्यू कितनी मिली बेटा, माइनस के बी, माइनस के बी तो माइनस के थ्री, तो माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई, ये फोर एक्स स्क्वायर है, ये बात ध्यान रखना, फोर एक्स स्क्वायर गलती से टाइप हो गया है। तो बी की वैल्यू ये टू, ए की वैल्यू के एक्स स्क्वायर के साथ वाला माइनस के, कितना बेटा, थ्री, और माइनस के, माइनस को सही बीच में लगा दीजिए, माइनस के, कौन सा ऑप्शन। तो अगर वो ग्रेटेस्ट वैल्यू बोलता है और एक्स की वैल्यू आपसे पूछता है, एक्स बराबर माइनस के बी ओवर, तो ये आपको मिल, क्लियर बात है। बताइए इससे ज्यादा सिंपल और क्या दूं आप। जी बताइए, इससे ज्यादा सिंपल और क्या दूं आपको। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ क्या है, अभी तीन क्वेश्चन और रह गए ना। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टू माइनस फोर एक्स माइनस एक्स। मैक्सिमम मतलब अभी तो बता के निपटा, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट के लिए बेटा क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कह दो या मैक्सिमम, बात एक ही है ना दोनों की, ग्रेटेस्ट कह दो या मैक्सिमम कह दो। उस पे पहले एक्स की वैल्यू निकालो, माइनस के बी ओवर टू है, ग्रेटेस्ट के लिए माइनस के बी, माइनस के टू, ए की वैल्यू माइनस के वन, टू की वैल्यू माइनस के वन, कितना हो गया भाई, फोर, और माइनस के टू, ए टू टाइम माइनस के, एक्स में मेरा कितना मिल गया बेटा, माइनस के। अब वो एक्स बराबर माइनस टू नहीं पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो एक्स बराबर माइनस टू रख दो इसमें, टू माइनस फोर, एक्स की जगह माइनस टू, माइनस माइनस टू का स्क्वायर, इसके लिए बेटा मैक्सिमम वैल्यू के, इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू
बराबर, चलिए 2 माइनस माइनस प्लस के 8 और माइनस अंदर से 4, 8 to 10 माइनस के 4, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी आपकी 6 होगी। कि मैक्सिमम वैल्यू नहीं आती है, ये तो x की वैल्यू आती है, और उस वैल्यू को अगर पुट कर देता हूं तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। क्लियर बात है, ये भी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो नेचर ऑफ रूट। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, पढ़ाया हुआ है। आप कोर्स के लिए स्टैंडर्ड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्ले स्टोर आप कोर्स एनरोल कर सकते हैं। लॉगिन में आपको व्हाट्सअप लॉगिन आएगा, लॉगिन में आप व्हाट्सअप लॉगिन करिए, व्हाट्सअप लॉगिन, व्हाट्सअप लॉगिन पर आपको जब कोई मैसेज सा आएगा उसको आप क्लिक करके आगे भेज देंगे, फिर वहां से लिंक मिलेगा, और लिंक पे क्लिक करते ही आपको जो आप लॉगिन हो जाएंगे, फिर उसमें नेम भर दीजिए, बस ईमेल भर दीजिए, नहीं तो नहीं, और आप स्टार्ट कर लीजिए। स्टार्ट करके आप अपना कोर्स चला सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप स्टैंडर्ड क्लासेज को लॉगिन कर सकते हैं। चलिए, ये मैंने सब पढ़ाया हुआ है, अभी भी दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूँ यहाँ कि देखो d बराबर बी स्क्र माइनस 4ac होता है। आपने कहा जी ठीक है, सब जानते हैं, ठीक है, बी स्क्र माइनस। अब अगर इस d की वैल्यू 0 आती है, इक्वल एंड रियल, ठीक है जी, ठीक है। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स हमारे रियल मिलते हैं, और फिर इक्वलनेस खत्म हो जाएगी और में देंगे डिस्टिंक्ट, अलग अलग, डिफरेंट। और d अगर 0 से छोटा हो जाता है तो नो रियल रूट। इतना सा बात समझ, इसी बात, नो रियल रूट। तो अब उन्होंने क्या कहा है कि वो वैल्यू ऑफ k विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। ये इक्वल रूट्स रखती हो तो इक्वल की कंडीशन क्या है बेटा, ये रही, मतलब मुझे बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है जी, रखो। तो b क्या होता है, x के साथ वाला, तो प्लस के k का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू इसके साथ वाली गुना c की वैल्यू बिना x वाली इक्वल टू 0। तो बेटा ये मिला k स्क्वायर माइनस 8k इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस k इक्वल टू। अब हमको क्या करना है भाई, k को कॉमन ले लेते हैं, k को कॉमन लिया तो k माइनस के 8 इक्वल, k इक्वल टू, ये तो एक तो 0 मिल गई, और k इक्वल टू एक 8, या तो k 0 होगा या 8 होगा। अब उन्होंने कहा अच्छा ये ऑप्शन में लिखा ओनली, जिनमें बेटा ओनली है वो तो नहीं बनेगा। अब क्या करें भाई, इसमें मिस्टेक है कहीं ना कहीं, तो ओनली वाला 8 ओनली नहीं हो सकता। अच्छा 8 ओनली, हाँ 8 ओनली, देखो ध्यान से सुनो, k की वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं। अगर मैं बेटा इसमें 0 रख देता हूँ, 2x स्क्वायर 0, यहाँ से x स्क्वायर इक्वल, और एक्स स्क्वायर 0 कंडीशन केवल एक है 0, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, दोनों 0 है पॉसिबल। तो k इक्वल टू 8 रखेंगे तब तो बन ही जाएगा, केवल 0 पर ही हमें ये चेक करना, क्या ये 0 पर हो रहा है। तो इसमें जो ओनली शब्द है इसको हटा दीजिए, 8 आंसर इसका आ जाएगा। वैसे इसके आंसर कौन से रहेंगे, 8 और 0 दोनों रहेंगे। क्लियर बात है ना, क्योंकि 0 पर भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 भी तो एक इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। वो अलग बात है कि इसका औचित्य नहीं होता है उतना तो समझिए आप इस चीज, लेकिन वो बन तो रही है ना। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही होती तब हम एक बार को सोच रहे होते कि है, और दोनों इक्वल रेट रख रही, तो ठीक है ना। इसलिए ओनली वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। मतलब आपको केवल ये सिखाना था कि इसमें ये 3 तरह के फॉर्मूले हमको आते हैं। इसमें और एक्सटेंशन थोड़ा सा और मैं बता रहा हूँ कि अगर d ग्रेटर देन 0 हो, और इसमें दो कंडीशन बनेंगी, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और एक कंडीशन बनेगी परफेक्ट स्क्वायर
परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर की एक कंडीशन बेटा बनेगी। उस कंडीशन पर आपको जो अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, इरेशनल नॉट परफेक्ट पर इरेशनल। अब मैं इसको बस बहुत छोटा सा बता रहा हूँ अभी, लेकिन थोड़ा और विवेचना करेंगे और इस पर बनेगा रेश। वो तो बनेंगी ही बनेंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट तो बनेगा ही बनेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। लेकिन इसमें पर इरेशनल और रेशनल बनेगा। इसका भी क्लासिफिकेशन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा कंप्लीट सिखाऊंगा, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट भी देखकर हम चेक करते हैं कि क्या कोफिशिएंट बनने हैं, कैसे बनने हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपको पूछा हुआ है द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 हैज 0 इक्वल टू हैज टू डिस्ट्रिक्ट रियल रूट, टू इक्वल रियल रूट्स, फोर रियल रूट्स, मोर देन टू रियल रूट्स। तो देखो मोर देन टू रियल रूट्स तो है नहीं। फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि जितनी पावर उतने रूट्स। पावर दो है, दो से ज्यादा रूट तो मोर देन टू तो मैंने पहले ही कट कर दिया। अब ये तीनों पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। जरा क्या करेंगे, बचाएगा कौन, बी स्क्र माइनस 4। जरा देखिए बी की वैल्यू देखो बच्चा, एक्स के साथ वाला √5 स्क्वेयर माइनस 4, ए की वैल्यू कितना बेटा, एक्स स्क्वेयर के साथ वाला 2 और उसके साथ 1। अब क्या करें भाई, अब करेंगे 2, इसका 5 माइनस 4 to 8। बेटा ये तो माइनस के 3 होगी, जो लेस देन जीरो। लेस देन जीरो पर नो रियल रूट्स बनता है, आपने नो। क्लियर है। आज की क्लास में यही 20 क्वेश्चंस आपके साथ रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखिए आगे कितना कुछ बचा हुआ है। अभी इस पे इक्वेशन ऑफ डिस्टिंक्ट रूट पर पूछेंगे, रियल रूट्स पर पूछेंगे, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इक्वेशन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इस तरह की इक्वेशन वैल्यू, व्हेन m इज, m की वैल्यू कौन सेटिस्फाई करेगा, डिटरमाइन द k की वैल्यू। ये सभी क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में आपके साथ जुड़ेंगे। चलिए आज की क्लास में केवल इतना ही आपके साथ जुड़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए फिर तैयार रहिए, बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। और बहुत जल्दी क्या, 15 दिन 15 क्लास तो स्टार्ट हो चुकी। ठीक है, वेल डन। पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए। कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ ऐसी हो जो हमसे छूट रही हो, चीज़ें नहीं आ रही हो समझ, आप कमेंट सेशन में हमें बताइए। हम धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।